आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत इजी है इसको बनाना। बिल्कुल घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं से आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आप ये मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, सबके लिए बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 1 कप के करीब चावल, और इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर इसको अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लिया है बाउल के अंदर मैंने इसको सारा पीस के चावल जो हैं वो ऐड किए हैं। इसको हम इतना पीसेंगे कि इसका आटा ना बने, बल्कि इसके अंदर चावल हल्के हल्के नज़र आए। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितना भी इसका जो डस्ट है या जो चावल के अंदर हल्के हल्के से जो छिलके होते हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे, उसको रिमूव करेंगे। और इसके साथ हम थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टमाटर। इन टमाटरों को मैंने पानी में ऐड किया है। पानी में डाल के इसको मैंने हल्की फ्लेम पर रखा है। पानी बॉयल होगा तो टमाटर जो हैं उनका छिलका ऊपर से उतार के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैंने केचप ऐड किया है। केचप के साथ जो हमने टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी, टमाटर बॉयल करके, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। और 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले नमक ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सुरख मिर्च। सुरख मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। आप इसके अंदर इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से अब इसको मिक्स करेंगे ताकि जितने भी जो मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वो सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब मज़ीद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट सॉस। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर वाइट सॉस ऐड की है। 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे और फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पर मैंने एक गोभी ली है, बंद गोभी जो है वो ली है। इसको मैं साइडों से कट लगाकर इसका जो ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है डंडी का, वो हम निकाल लेंगे। पूरी की पूरी बंद गोभी इसी तरीके से रहने देंगे। साइडों से मैंने कट लगा लिए हैं। इस तरीके से मैं इसको मूव करके आहिस्ता से इसका ऊपर से पार्ट निकाल लूँगी। निकालने के बाद सारी बंद गोभी हम एक बाउल के अंदर रखेंगे। उसके अंदर ऐड करेंगे दूध और इसको हम कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद जो मैंने बाउल लिया था बंद गोभी का, वो इसके अंदर रखूँगी और इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए हम कुक करेंगे और दम दे देंगे। अच्छी तरीके से ये कुक हो जाएगी। ये देखें बेहतरीन सी ये पक चुकी है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे अलग प्लेट में। ये जो दूध जो बाकी बच गया था बाउल के अंदर, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे आगे जाके। यहाँ पर जो गोभी थी इसके मैं पत्ते जो हैं वो साइडों से मैं निकाल लूँगी। इस तरीके से गोभी थोड़ी सी आप ठंडी होने दें। ठंडी होने के बाद आराम से इसके पत्ते जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाके इसके हम पत्ते इसके साइडों से निकालेंगे। इस तरीके से इसके पत्ते निकाले जाएंगे। जो अंदर से गोभी का पार्ट बच गया है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, अच्छा सा कुक करना है ताकि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे, बहुत कम मिकदार में टमाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम सब्ज़ प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। अब स्पाइसेस में सबसे पहले नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, चाट मसाला हमने लिया है। इनके साथ जो मैंने बंद गोभी का जो थोड़ा सा हिस्सा मैंने बचा के रखा था, अंदर से जो निकली थी, उसको मैंने काटा है, काट के अंदर इसके अंदर ऐड किया है। इसको मज़ीद हम कुक करेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। जो दूध बच गया था वो मैंने अलहदा से निकाल के रखा था, वो अब इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि दूध के अंदर बंद गोभी का सारा टेस्ट मौजूद था। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम भून लेंगे। जैसे ही ये कुक हो जाएगा तो जो चावल हमने भिगो के रखे थे ग्राइंड करके, उनको हम पानी उनका हम रिमूव करेंगे, वो इसके अंदर डाल के हम मिक्स करेंगे। इनको हम निकाल लेंगे अब एक बाउल में ताकि ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे हो जाए। अब मैं बताऊंगी अगला स्टेप हमारा
यहाँ पर मैंने बंद गोभी का एक पत्ता लिया है, एक प्याली के अंदर रखा है, उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं ये सारा जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो ऐड किया है। अब दोनों साइडों से पत्ते को बंद करके इस शेप में मैंने इस पत्ते को मूव करके मैंने बंद कर दिया है अच्छी तरीके से। मैं दोबारा एक बार आपको देख के बता देती हूँ। मसाला रखेंगे, मसाला रखने के बाद इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इस तरीके की हम इसके पैकेट्स बना के रखेंगे। यहाँ पर मैंने सारे के सारे तैयार करके रख लिए हैं बंद गोभी के पत्ते के अंदर मसाले ऐड करके पूरा का पूरा। अब मैं बताऊँगी ये किस तरीके से कुक करना है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, सारे जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ। जो हमने शुरू में पेस्ट तैयार करके रखा था केचप का और सॉस का, वो सारा का सारा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी और इसको हम चूल्हे के ऊपर रख के नॉर्मल फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ये बेहतरीन सी ये कुक हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब इसको निकालेंगे हम अपनी प्लेट में। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये निकल आएगी। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमने ये रेसिपी अपनी डिश आउट कर ली है, बहुत मज़े की है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, खुश्क धनिया भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया ऐड किया है। आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो घर में मौजूद हों हम उन्हीं से ये बेहतरीन सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसके अंदर से लुक कैसी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।